नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो। व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2025 23 जून से शुरू होने जा रही है और अब आप उस दहलीज पे पहुंच चुके हैं जहां पे आपको अपने आप को साबित करना है। वर्षों की तपस्या और जो सपने आपने देखे हैं उनके पूर्ण होने का समय आ गया है। प्यारे बच्चों, अब तुम्हारे कदम बहक न जाएं, अब तुम कहीं मनोभावनाओं में बह न जाओ, कहीं तुम्हारे मनोभाव तुम्हें एक तरीके से किसी ऐसे आगोश में ना ले लें कि तुम्हें अफसोस रहे। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना है, आपको कोई एवरेस्ट पे नहीं चढ़ना है, आपको चंद्रमा पे नहीं जाना है, आपके ज़मीन पे पैर टिके रहने हैं। आपको बिल्कुल अपना स्वाभाविक जो व्यवहार है उसको एक्सप्रेस करना है। बस पढ़ने के बाद बचे हुए जो 9 दिन का सफ़र है वही आपके जीवन में बहुत कुछ चेंज करने वाला है। तो ये मान के चलिएगा कि जिस बच्चे ने आगे इन 9 दिनों के अंदर अपने मनोभावों को नियंत्रित, संयमित और एक बहुत ही बेहतरीन हल्के फुल्के अंदाज में निकाल दिया ना, वही विजेता है। चुनौतियां जब भी आती हैं उनका प्रत्युत्तर सहज भाव से देने वाला व्यक्ति ही इतिहास लिखता है। ज़्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं होती है। अपने काम को इतनी शिद्दतता से करो कि तुम्हारी सफलता शोर मचाए, तुम्हारे काम जो हैं वो इतिहास बन जाए। पीटर मॉरिसबर्ग रेलवे स्टेशन पे महात्मा गांधी को फेंका गया था। उन्होंने कोई उसके ऊपर एग्रेसिव रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं भारत में से अंग्रेज़ों को निकाल दूंगा, या फिर अपार्थीडिज्म या जो रंगभेद की पॉलिसी है अंग्रेज़ों की, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की और अंत 1947 में हमें आज़ादी दे दी। 23 जून शुभ दिन, अभी प्रस्तावित तिथि के अनुसार प्लासी का युद्ध इस दिन होता है, ठीक है ना। तो काफ़ी हिस्टोरिकल डेट है। हमारे भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई थी, यानी मिडिवल एज जो है वो एक तरीके से फिनिश हो गया था और मॉडर्न एज शुरू हुआ था। तो आपकी ज़िंदगी में भी आधुनिक युग की शुरुआत हो, इसी ऐतिहासिक तिथि के लिए मैं आप सभी को शुभकामना देता हूं। बस इस एग्ज़ाम के समय आपको कुछ एक बातों का ध्यान रखना है जो आप थोड़ा सा देख लेंगे। व्याख्याता भर्ती परीक्षा की जो गाइडलाइन है वो मेरी ओर से, एक तो आप निडरता के साथ बैठे, आपको किसी तरह का डर नहीं हो, क्योंकि डर किस बात का है। आपने ज़िंदगी आनंद के लिए प्राप्त की है। ईश्वर ने आपको इसलिए भेजा है ताकि आप आनंद से ज़िंदगी जिए। आपको बुद्धि इसलिए दी ताकि आप बेहतर पढ़ें, और आपको अपना दिमाग इसलिए दिया है कि इसके अंदर बहुत सारे चैनल आप खुद से चेंज करते रहें और आनंद लेते रहें। पढ़ाई उसमें से एक छोटा सा एक क्षण है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी में बहुत आनंद है। नौकरी और पढ़ना कोई ज़िंदगी का बहुत इम्पेरेटिव सेगमेंट नहीं है। अगर नौकरी आप नहीं भी लगे ना तो भी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसके बहुत डायमेंशन है। यहाँ एक बार आपको ईमानदारी से एग्ज़ाम देना है, नौकरी के बारे में कुछ सोचना नहीं है। स्वधर्म की पालना करें, निष्काम कर्म योग के ऊपर चले, परिणाम की चिंता किए बिना पूरे निष्पक्ष भाव से, तटस्थ भाव से अपना एग्ज़ाम देना है, बाकी ईश्वर के हाथ में छोड़ देना है। आपने इतने दिन जो भक्ति की है, तपस्या की है, उसका परिणाम आप ईश्वर देंगे आपको। आप अपना काम करें। गीता में कहा गया है कि ईश्वरार्पण भाव से, कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर कर्तव्यों को करना ही निष्काम कर्म योग है। तो उसको आप फॉलो करें, डरना बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी इसके अंदर होती है एग्ज़ाम में, और वो 2 चीज़ें हैं, एक दूसरे से रेलेवेंट सी हैं। एक है कॉन्फिडेंस और एक है मानसिक मजबूती। जिस बंदे में ये है ना, वो 5 से लेकर 10 सवाल तक भी दूसरे बंदों से आगे जाएगा निश्चित रूप से। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जिस बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं होता है वो एंटाइटल होने के बावजूद भी अपनी सफलता को हासिल नहीं कर पाते। इसलिए आपके अंदर एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जज्बा होना चाहिए। बाजीराव ने 14 दिन का सफ़र दिल्ली का 1737 में 2 दिन में तय कर लिया था। अकबर ने 1573 में गुजरात अभियान 9 दिन में तय कर लिया था, और इतिहास में द्रुतगामी अभियानों में शामिल हैं ये। तो बिल्कुल ऐसा ही अब आपके पास में जो समय बचा है
उसके अंदर आप आराम से अपना मतलब आप जितना अपने मोराल को बूस्ट करेंगे, जितना आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि यस आई कैन डू, तो वही बच्चा कर पाएगा। मोटिवेशन कभी भी बाहर से जो होता है वो टाइम बीइंग होता है, मैंने बोल दिया, किसी और ने बोल दिया, आप 2 मिनट तक हवा में उड़ेंगे इधर उधर, लेकिन जब तक आपके अंदर से वो आग नहीं जलेगी ना, तब तक नहीं होगा। तो उस आग को आपको जलाए रखना है, इस भरोसे के साथ कि आपसे बेहतर कोई नहीं है, तुम सा ना कोई, जग घूमे या थारे जैसा ना कोई, सीधी सी बात। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मेंटल टफनेस, एग्जाम जो होता है ना, मानसिक मजबूती का होता है। मानसिक मजबूत जो बच्चा रहेगा, निश्चित रूप से उसके सवालों का टोटल बाकी मानसिक मजबूत कम रहने वाले बच्चे से ज्यादा होगा। तो ये खेल अब जो है वो पूरी तरीके से आपके हाथ में है, इसके खिलाड़ी अब आप हैं। इतने दिन तो आपको बाहरी इनपुट खिला रहे थे कि जैसे कि किसी ने ये बता दिया, वो बता दिया, लेकिन अब आपने जो कुछ संजोया है, अमृत मंथन किया है, उसको कंसाइज करके और पूरी ताकत के साथ में एग्जाम के अंदर एक्सप्लोर करना है। ये वक्त आ गया है, अब तुम्हारा राज्याभिषेक होने जा रहा है। महास्मृति को कह दो कि उसके होने वाले महाराज और महारानी अब राज्याभिषेक कराने के लिए आ रहे हैं। महासेना तैयार रहे, और वह महासेना उस दिन एग्जाम के दिन आपको मिलेगी, और उसमें आप वहां के राजा और रानी होंगे। जो भी स्टूडेंट, बॉयज एंड गर्ल्स, बोथ आर कॉन्ग्रेचुलेटेड फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, राइट ना। तो ये होना चाहिए। अब एक इसके अंदर आप पर्याप्त नींद लेना है। ये अगर ये लेंगे तो ये और ये काम करेगा, ये भी, वरना हर तरीके से कमजोर हो जाओगे। पर्याप्त नींद लेनी है। मैं तो कहता हूं 8 घंटे पढ़ो, 8 घंटे मजे करो और 8 घंटे सो। इतना है पढ़ने के लिए। तो ये शेड्यूल बहुत अच्छा है। एट समझ गए। 8 घंटे मज के दम के पढ़ो, ज्यादा पढ़ सकते, ज्यादा पढ़ लो, मुझे पता है आप ज्यादा ही पढ़ोगे, है ना। तो इसलिए अपना शेड्यूल जो है जैसा भी है आप उसको बनाए रखें। मेरी तरफ से कुछ नहीं है फिर भी मैं सलाह दूंगा कि जितना कम पढ़ेंगे ना इस समय, उतना दिमाग कम थकेगा और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अदरवाइज आप दिमाग को थका लेंगे तो आप एग्जाम के समय थक जाएंगे। आपने देखा होगा मैराथन जो दौड़ होती है उसके अंदर पहले लोग थका लेते हैं और लास्ट राउंड में गिर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। तो आपको प्रोफेशनल धावक की तरह रहना है इसके अंदर, ताकि आप एक बेहतरीन रिजल्ट के साथ में रहें जिसके आप हकदार हैं। मैं ये नहीं कहता कि हथेली पे सरसों उगती है। सिलेक्शन उन्हीं का होगा जिन्होंने लंबी तैयारी की है, लेकिन लंबी तैयारी सभी कर रहे हैं। जब पोस्टें कम होती हैं और चाहे ज़्यादा हो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कम होती हैं तो थोड़ा सा ये कॉन्फिडेंस होता है कि क्या बिगाड़ लेगा यार, इतनी है तो साला मैं आराम से जाऊँगा, चिल करूँगा। तो ऐसे ऐसे खेल खेल में ही सिलेक्शन हो जाता है। आपको पता नहीं आप क्या चीज़ हो, वो आपको एग्ज़ाम बताएगी आप क्या चीज़ हो, ठीक है ना। तो ये है एक आपका जो फूड हैबिट है, खाना पीना। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हाइड्रेट रहें, पानी प्रॉपरली पीते रहें, लाइट फूड जो है उसका इंटेक करें, भारी भोजन बिल्कुल नहीं खाएं। छाछ, दही, मट्ठा जो भी है, प्याज वगैरह, नींबू है, इनका खूब सेवन करें, हाइड्रेट रहें। क्योंकि यहाँ पे आप बीमार हो गए तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बीमार हो भी गए हैं तो मस्त रहो, लेकिन आपको ये लगेगा मैं बीमार हो गया, मेरी किस्मत खराब है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपकी किस्मत एकदम बेहतरीन है। आप भारत में पैदा हुए, भारत में भी आप राजस्थान में पैदा हुए हैं, और उसके लिए भी आप परीक्षा देने के लिए यहाँ पर पैदा हुए हैं, समझ गए। लड़ने के लिए पैदा हुए, आप योद्धा हैं, आप इस समर के विजेता हैं। तो आपको कोई नहीं रोक सकता कामयाबी से। आपको रोकने वाला केवल और केवल एक इंसान है, वो आप खुद हो। आपको आगे ले जाने वाला केवल और केवल एक इंसान है, वो आप खुद हो। तो ठीक है, ईश्वर में आस्था, अपनी मेहनत पे भरोसा, माता पिता गुरुजनों का आशीर्वाद, बड़ों का सम्मान, और अपने मटेरियल के ऊपर आस्था, फेथ, और उसको लगातार मेडिटेट करते हुए और अभ्यास और जो विश्वास है उसको बनाए रखते हुए निरंतर अपने कर्तव्य पथ पे बढ़ते रहे। कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ, कर्तव्य पथ, समझ गए। और ईश्वर आपकी सहायता करेंगे और एग्जाम के पहले दिन बहुत आराम इत्मीनान के साथ में अपने सेंटर पे पहुंच जाइएगा। आपाधापी नहीं करनी है, सेंटर इधर उधर कहीं हो जाए फिर कॉन्फिडेंस लूज हो तो उसमें जो सब कुछ किया धरा है वो ख़राब हो जाता है। तो समय रहते अपने सेंटर्स पे पहुंचना है। बाकी भी हम समय मिला तो एक
2-4 मिनट का वीडियो और बना देंगे। उम्मीद है आप अच्छा ही पढ़ रहे हैं। बस जो बातें आपके मन में चल रही हैं वही बातें मैंने बताई हैं। पढ़ रहे हो, भूल रहे हो, डर लग रहा है, मेरा बुरा हो रहा है, ये सब कुछ एक कामयाब बच्चे की निशानी होती है। और तुम वही कामयाब बच्चे हो जिसके लिए तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे वेल विशर बरसों से इंतजार कर रहे हैं।